सास लाई शहर की बहू। घोटकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की देखने की तैयारियां शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ, अब ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लगा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना मैं अब अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे शहर की बहू को लाती हूँ इस घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरे बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और फिर वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो कल बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गाँव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब तू ना ये अपना घूंघट ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन वीन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। अरे अगर तू अपना चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई हैं? शकुंतला मानवी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर न लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितना सुंदर है मानवी बहू का, और पढ़ी लिखी भी है, और ऊपर से इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अपने वादों की पक्की है। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से घर वालों की नज़रों में शकुंतला की और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज़ कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते हैं, लेकिन शहर की बहू घर में आने से जो परेशानियाँ पैदा होने लगती हैं, अब शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? क्या है? तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डू नो, आप मोम को ही फ़ोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंकिंग ना, मेरे पास कोई तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओफो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज़। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये घर में डब्बा टीवी सेट, इसमें 10 बार दिन में केबल जाती है, ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, और एक ये गर्मी, उफ, ढंग के घर में पंखे तक नहीं है। बूढ़े हो गए ये दोनों पंखे, और रोज सोई से पानी निकालते निकालते तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करवाना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगमरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए केक बनाने के लिए, ओवन चाहिए एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए, टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना है, और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवी बहू, सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया?
ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अरे ये जो तेरी मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। ज़मीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को क्लासी और अच्छी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अबे लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज़्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वानविस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा था कि शहर की बहू है, होनहार है, लेकिन एकदम हटके होगी। लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पर तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी पर चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? माना कि तुम शहरी हो, अरे जरा सी मेरी भी इज्जत का ख्याल रख लेती तुम, और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ तुम्हारा? इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? गांव के लोग ना गांव में ही धस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। न तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू इडियट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी मैं इस कलमुही को यहाँ, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन प्रतिदिन मानवी पूरे घर को बर्बाद करने लगती है। अब वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन से अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? ये कौन से पेपर्स हैं? अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो आप हैं ही गाँव के, लेकिन पैसा तो भरा पड़ा है आपकी तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथों में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पुकार रही है। जब मानवी उन कागजों को अपने हाथ में उठाकर देखती है तो देखती है कि वो तो तलाक के कागज हैं। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपने को प्यार और स्नेह और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। वॉटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली NRI से ही शादी करूँगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश की शादी गाँव की एक सुशील और सुंदर कन्या से होती है और अब वो अपना सुखी संसार गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।